हेलो एवरीवन। तो आज पढ़ते हैं हम डिपेंडेंस इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो वो कहावत तो सुनी होगी कि एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो कोडिंग की लैंग्वेज में उसी चीज को बोलते हैं डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो एक बड़ी फॉर्मल डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या होता है। तो कोई भी क्लास अगर किसी दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड करती है ना, तो डिपेंडेंस इन्वर्जन प्रिंसिपल ये बोलता है कि द क्लास शुड डिपेंड अपॉन एब्स्ट्रैक्शन और द इंटरफेस रेदर देन द इम्प्लीमेंटेशन। चलो ठीक है, बढ़िया है। फॉर्मल डेफिनेशन तो हो गई। चलो अब इसी चीज को हम एक कोडिंग की हेल्प से, कोड की हेल्प से समझते हैं कि क्या होगा अगर हम डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते। तो ये हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है हाईवे सिस्टम। अभी सोचो कि हमारे हाईवे के ऊपर एक चीज चल रही है कि हम सिर्फ कार चला रहे हैं, ठीक है। और हमें ये जानना है कि भाई उस हाईवे की क्या लिमिट है, स्पीड की क्या लिमिट है। तो हमने एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम था गेट स्पीड लिमिट। तो फिर हमने देख लिया, ठीक है, अगर भाई वो कार है तो उसकी ना भाई स्पीड लिमिट दे दो। ये तो ठीक है भाई, रिटर्न जीरो कर दो या कुछ भी कर दो, राइट, डिफॉल्ट कुछ भी कर दो। लेकिन कल कोई आके हमें बोलता है कि अब तो भाई हाईवे पे ना कार नहीं सिर्फ चलेंगी, भाई सिर्फ कार थोड़ा चलती है, अब इस पे बस भी चलेंगी और बाइक भी चलेगी। तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, तो एक तरीका तो इसमें ये है कि हम दो और ऑब्जेक्ट बना दें, एक बाइक करके और एक बस करके, जैसे कि हमने कार का बनाया था। और क्या करें कि जो गेट स्पीड लिमिट वाला जो फंक्शन है ना, उसमें हम आइडेंटिफायर में लगा इफ कंडीशन लगाते रहे, इफ या इफ एल्स कंडीशन लगाते रहे कि अगर ये कार की कॉल है तो फिर कार का ऑब्जेक्ट गेट स्पीड लिमिट करो, बस का ऑब्जेक्ट है तो बस गेट स्पीड लिमिट करो, बाइक का ऑब्जेक्ट है तो बाइक बाइक डॉट गेट स्पीड लिमिट करो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारा काम तो हो गया इसमें, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब पहली प्रॉब्लम ये है कि जितने तुम्हारे जैसे जैसे करके आपके व्हीकल टाइप चेंज होते रहेंगे, राइट, बढ़ते रहेंगे या कम होते रहेंगे, वैसे वैसे आपको हाईवे सिस्टम में उतने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे उस व्हीकल टाइप के। दूसरी प्रॉब्लम, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आपको उतनी इफ या इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी कि भाई अगर ये आइडेंटिफायर है तो ये करो, ये करना है, तो भाई मैं क्यों करूँ इतना काम? मेरे से नहीं होता इतना काम, ठीक है। तो इसी चीज को सोल्व करता है हमारा डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। कैसे? कोड से जाने से पहले मैं तुम्हें इसका वो दिखाता हूँ, यूएमएल डायग्राम, कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो हमने अभी देखा था, जहां पर हमारा हाईवे सिस्टम में फॉलोअप नहीं हो रहा था डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, तो क्या हो रहा है कि हाईवे सिस्टम हमारी कार के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, हाईवे सिस्टम हमारा बाइक के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, हाईवे सिस्टम हमारा बस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया रॉन्ग वन। अभी आते हैं सही वाले। सही वाला क्या कहता है? डेफिनेशन क्या थी कि द क्लास शुड डिपेंड अपॉन द इंटरफेस और द एब्स्ट्रैक्शन, नॉट द इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो क्या किया हमने? एक हमने इंटरफेस बना लिया, इसका नाम रख दिया व्हीकल, ठीक है। और जितने भी आपके व्हीकल टाइप होंगे, कार है, बाइक है, बस है, कल को आगे थ्री व्हीलर आ जाता है या ट्रक आ जाता है, कोई भी आ जाता है, तो अब क्या करेंगी वो जितने व्हीकल टाइप होंगे वो व्हीकल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगी, राइट। और जो हाईवे सिस्टम होगा, दैट विल हैव ओनली वन वन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप व्हीकल इंटरफेस। ये कार बाइक ये सब हट जाएगा, ठीक है। अब इसको कोड की हेल्प से देख लेते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ये अब आ गया हमारे पास हाईवे सिस्टम। जहां पर हमारे पास क्या था, जहां पर पहले हमारे पास एक, कहते हैं, हमने कार बना रखी थी और इफ एल्स कंडीशन लगा रखी थी, राइट। यहाँ पर हमारे पास सब कुछ रिमूव हो गया। हम क्या कर रहे हैं? गेट स्पीड लिमिट। अब एक पहले क्या था, स्ट्रिंग ले रहा था वो, अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर व्हीकल टाइप का हम एज अ पैरामीटर लेंगे और हमें कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। हमें 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 क्या करना है? वी डॉट गेट स्पीड लिमिट कर देना है। और जो भी जिस भी टाइप का आप कार भेज सकते हो, इसमें इसी में आप कार का ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो, इसी में आप, कहते हैं, बाइक का भी भेज सकते हो, इसी में आप ट्रक का भी भेज सकते हो, किसका भी भेज सकते हो आपको, लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपकी जो दोनों प्रॉब्लम थी, मल्टीपल, जैसे जैसे व्हीकल टाइप चेंज हो रहा था वैसे वैसे आपको हाईवे सिस्टम ही चेंज नहीं करने की जरूरत नहीं है, पर आपको मल्टीपल इफ कंडीशन भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी दोनों प्रॉब्लम सोल्व कर दी डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। मेक सेंस? मेक सेंस। तो यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बनाया व्हीकल, और उसमें क्या कहते हैं, गेट स्पीड लिमिट ही फंक्शन था। फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशंस बनाई कार, बाइक और बस, जो कि इसको इम्प्लीमेंट कर रही थी। गेट स्पीड लिमिट कार का हमने दिया 120, और बाइक का दे दिया 60, और बस का हमने दे दिया मान लो 100। तो ये हाईवे पे हमारी स्पीड लिमिट्स हो गई। अच्छा, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग singular object which was the concrete implementation, that is a car is the implementation, bike is the implementation and bus is the implementation, तो वो हम पहले हाईवे सिस्टम में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स उन्हीं के रख रहे थे। बट अब हमारा डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल ने ये बोला कि कार इज इम्प्लीमेंटिंग व्हीकल, बाइक इज इम्प्लीमेंटिंग व्हीकल, बस इज इम्प्लीमेंटिंग व्हीकल, और वो वाला जो हमारा हाईवे सिस्टम था वो सिर्फ व्हीकल पे डिपेंड कर रहा है।
हम्म। यार ये सब तो मैं समझ गया। इसमें एक वो है, मेरे को, मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ। इसको डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं? तो ये बहुत सही क्वेश्चन है। ठीक है, कि डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल इसको क्यों बोलते हैं, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि दो वर्ड है इसमें, एक है डिपेंडेंसी और एक है इन्वर्जन। तो डिपेंडेंसी क्या हुई कि भाई मैं मेरी क्लास, क्योंकि जो मेरी क्लास है वो तेरी क्लास के ऊपर डिपेंड कर रही है। हाईवे सिस्टम जो है वो हम्म। कहते हैं व्हीकल के इंटरफेस पे डिपेंड कर रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी। ये तो हमारा एज सिंपल एज दैट। लेकिन इन्वर्जन क्यों ठीक बोलते हैं? है। तो रोंग वाले कोड पे आते हैं जहां पर हमने डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा। उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो एरो की डायरेक्शन थी वो कार की तरफ थी, वो बाइक की तरफ थी, वो बस हम्म। की तरफ थी, मतलब आपके जो लो लेवल मॉड्यूल थे उसकी तरफ थी। लेकिन हम्म। जैसे ही आपने इसको डिपेंडेंस एंड इन्वर्जन प्रिंसिपल लगा दिया, अब आपकी डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी, अब कार के अपोजिट हो चुकी है। अब आपकी कार इज डिपेंडिंग अपॉन व्हीकल, मतलब वो इंप्लीमेंट कर रही है। बाइक इज इंप्लीमेंटिंग द हम्म। व्हीकल, बस इज इंप्लीमेंटिंग द व्हीकल। अब आपकी डायरेक्शन उल्टी हो चुकी है, इसीलिए इसको उल्टा उल्टे को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो डिपेंडेंस इन्वर्जन प्रिंसिपल, एज सिंपल एज दैट। ये तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था। यार ये सब तो आ गया मेरे को समझ में, बट मेरे को एक इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि कार में भी गेट स्पीड लिमिट, और बाइक में, बस में, तीनों में गेट स्पीड लिमिट है विच इज कमिंग फ्रॉम द व्हीकल इंटरफेस। मान लो मेरे को बाइक में कुछ और मेथड भी चाहिए, तो फिर अब मैं कैसे करूंगा? तो यार वो तो हमारा इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल सोल्व हो जाएगा ना। तो अच्छा। ठीक है, मैं ना लिंक जो है ना उसका डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। गो चेक आउट दिस दैट वीडियो, अगर इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल अभी भी क्लियर नहीं है तो। ओके, गॉट इट। चलो ठीक है, बाय। ओके, थैंक यू, बाय।